बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। मनोजमं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पिछले 44वें एपिसोड में कथा यहाँ थी कि भगवान जो कृपा के धाम हैं, श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा कि दोनों ही स्थिति में शरणागत को ले आओ, चाहे वह दुश्मन हो चाहे मित्र हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि जाओ ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए गए, उनके पास गए, विभीषण के पास। सादरते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां से चले, विभीषण जी को सम्मान सहित ले आए। जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे, तो नेत्रों का आनंद देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहूं ठठुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रदत भय लोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर पलक मारना भूल गए, अर्थात एक टक पल रोकी। स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए विभीषण। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने देने वाला सांवला शरीर है। देखिए, शरणागत में भय उत्पन्न होती है। मान लीजिए हम किसी अपने दुश्मन के पास जाते हैं, भैया हमारा जान मार दो, हम तुम्हारे पास आते हैं। इसमें एक भय भी छिपी रहती है। वह भय विभीषण को नहीं थी, क्योंकि विभीषण भक्त थे। वो जानते थे कि अगर उनके हाथ मर जाएंगे तो भी उनके यहाँ पहुंच जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे। अगर वो शरणागत ले लिए तो भी शरणागत हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि उनका जो सांवला शरीर है वह शरणागत के भय को नाश करने वाला है। सिंध कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकत यत गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहीं तम पर नेहा। कुछ सर्दी जुकाम से गले में परेशानी भी है, फिर भी मन नहीं मानता है कि सुंदर कांड के 60 दोहों को कितना जल्दी पूरा कर सकूं। इसलिए 60 दिन का जो हमारा व्रत है ये भगवान पूरा करें, और आप लोग इसको सुन रहे हैं, आप लोगों का भी यह व्रत पूरा हो। उन्होंने अपनी परिचय दिया। देखिए, परिचय देने का, परिचय में आदमी को पूर्ण परिचय देना चाहिए। जैसे अगर ये कहते मैं विभीषण हूं, तो सामने का शब्द बनता कि भैया विभीषण तो रावण के आप क्या लगते हैं, प्रश्न। लेकिन नहीं, विभीषण भक्त थे। उन्होंने अंतर्मन का, उन्होंने अपने मन का जो गिलवा था वो सामने कर दिया। क्या बोले कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता। हे नाथ,
इसके पहले उन्होंने कहा कि सिंह कंध आयत उर्सोहा आनन अमित मदन मनमोहा, सिंह के कंधे की समान आपका वक्षस्थल है। हे भगवान, असंख्य कामदेवों को मन को मोहित करने वाला आपका मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए। पुलकित नयन नीर पुलकित अतिगाता, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। मन में धीरज रखकर उन्होंने कोमल वचन कहा। क्या कहा कि हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूं। एक संशय उन्होंने तुरंत दूर कर दिया कि पहले ही बता दूं, अनिशिचर वंश जन्म सुर त्राता, हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। दूसरी बात इन्होंने बताया ताकि भगवान क्षमा करते जाएं। भक्त थे ना, भक्त थे। अगर वह भक्त नहीं होते तो बोलते मैं रावण का, जो महाप्रतापी रावण है उसका मैं छोटा भाई हूँ, मैं जो है बहुत मैं करके बोलता। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरा शब्द बोला है कि मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा शरीर तामसी है, मैं स्वभाव से कुछ पाप प्रिय हूं। जैसे उल्लू को अंधकार सहज प्रिय होता है, उस प्रकार से हम पाप प्रिय हैं। श्रवण सुजस सुनि आयहूं, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों को आपका सुजस, अब बोले हैं मैं, जिस पर कि उनको भरोसा था तब से उन्होंने मैं कहने लगे कि मैं कानों से आपका सुजस सुनकर आया हूँ। प्रभु, आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं, शरणागत को सुख देने वाले हैं। श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे की कथा जो है 46वें दोहा पर आएगी। मेरे मन में पता नहीं क्यों हो रहा है कि ये 44वां दोहा जो है हमने 2 बार कह दिया, तो कोई बात नहीं। भगवान का नाम, भगवान का जस, भगवान का पाठ, किसी भी चीज को दोबारा तिबारा कर दे तो बहुत अच्छा है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की।